नमस्कार, मैं हूं निकिता और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक चर्चा का विषय चल रहा है काफ़ी टाइम से कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को यशोदाबेन की बेइज्जती की। ये लोगों के मन में सवाल है और ये सवाल विपक्षी ओर से भी उठ रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी भाषण देने के लिए या खुलकर बोलने के लिए सामने आए तो लोगों के मन में कई सवाल थे कि शायद वो महंगाई को लेकर के बोलेंगे, पेट्रोल को लेकर बोलेंगे, गैस सिलेंडर को लेकर के बोलेंगे, या फिर जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको लेकर बोलेंगे। लेकिन उन्होंने उनको लेकर नहीं, उन्होंने ये बोला कि महिलाओं का अपमान कांग्रेस कर रही है। अब ये मुद्दा उठता है 2023 से, जब महिलाओं के आरक्षण पे जो बिल पास हुआ था, वो उसमें जो कुछ गड़बड़ी थी उसको सुधार करना था। साथ ही मैं आपको बता दूं, उसमें सुधार करना था और इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस उनकी खिलाफ हो गई। जिस चीज़ का उन्होंने सवाल जनता के सामने रखा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपमान कर रही है। साथ ही अपमान करने की वजह ये है, विपक्ष होने की वजह ये है कि जो सीटें हैं 500 से जो संसद है, और अगर ये चीज़ें सुधार की जाती है, ये बढ़ेगा, सीट बढ़ेंगी और साथ ही लोगों की ही कमाई से उनको सुविधा मिलेगी, जिस चीज़ को लेकर के वो खिलाफ है कांग्रेस। अब यहाँ पे बात ये है कि जब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा वो अपने पत्नी के साथ कभी रहे नहीं, ना कभी वापस उसके पास दोबारा गए और ना उनसे मिले। और रही बात नरेंद्र मोदी की पत्नी की, तो उन्होंने आज तक कभी भी अपने पति की बुराई की नहीं किसी से भी, और ना ही वो कभी ये चीज़ कहती हैं कि मेरे पति में कमी है। ये भी है कि शादी के बाद जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम गुजरात के, तो उन्होंने कभी भी अपने पत्नी का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए जब वो खड़े हुए बनारस से, तो उस फॉर्म में उन्होंने पत्नी की जगह, पत्नी के जो स्थान था उसमें यशोदाबेन का नाम लिखा था। इसमें ही राहुल गांधी का कहना था कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी औरत नहीं, साथ ही नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी में भी कोई औरत नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने ये भी कहा कि लेकिन औरत के लिए मेरी माँ और मेरी बहन है और नरेंद्र मोदी के साथ कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई नहीं है, ये उनका अपना फैसला है। उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा या फिर उन्हें त्याग दिया कि उन्हें अपमान लग गया। लोग ने ये चीज़ उठाई कि यशोदाबेन को भी तो अपमान लगा होगा, क्या वो अपमान भूल सकती हैं? लेकिन आपको देखा जाए कि 50 से 55 साल से भी ऊपर हो चुकी है उनकी एज, और उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं कहा कि मेरे पति खराब हैं और या मेरे पति के अंदर कोई बुराई है। उन्हें बहुत गर्व होता है कि उनके पति देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वो एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। ये काफ़ी है उनके लिए कि इसी चीज़ का मुद्दा उठा करके लोगों ने इंटरनेट पे, अखबार में, सब जगह फैला दिया कि यशोदाबेन भी बोली है। लेकिन उन्होंने आज तक अपने पति की एक बुराई न किसी से की और ना वो कभी कहती हैं कि मेरे पति के अंदर खराबी है या उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब यहाँ पे रही बात यशोदाबेन की, तो वो अपने दोनों भाइयों में से एक भाई के साथ रहती हैं और जो उन्हें पेंशन मिलता है वो उसी में अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। इसमें अभी क्या राय है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।